मेरे मुसलमान भाइयों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों, आप सब जानते होंगे कि दुनिया में इस वक्त प्रैंक्स लोगों को हंसाने और उनके चेहरों के ऊपर मुस्कुराहटें बखेरने का सबसे पॉपुलर सोर्स है। अगरचे मेरे भाइयों, हम इस्लाम की रूह से इसको बिल्कुल ठीक नहीं समझते, क्योंकि इसमें झूठ, धोखा जो कि लोगों की दिल आज़ारी का बायस बनता है, ज़्यादातर इसमें मौजूद होता है। अगरचे मेरे भाइयों, कुछ प्रैंक्स ऐसे हैं जो कि सोशल एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू होते हैं, जिनमें हमें वाकई में कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन झूठ और धोखे का अंसर इसमें हमा वक्त मौजूद रहता है। लेकिन अगर किसी सोशल एक्सपेरिमेंट से जुड़े किसी प्रैंक से हमें कुछ सीखने को मिलता है, तो ना सिर्फ उसे हमें सीखना चाहिए बल्कि उसे आगे भी पहुँचाना चाहिए। मेरे भाइयों, ये खान अली भाई हैं, ये पाकिस्तान के मशहूर प्रैंकस्टर हैं। रिवर्ट होने से पहले मैं इनके प्रैंक्स देखा करता था। अगरचे इनके प्रैंक्स वर्स्ट और इलॉजिकल होते हैं, लेकिन कुछ माह पहले इन्होंने दो एक ऐसे प्रैंक्स बनाए हैं जो कि वाकई में वैल्यूएबल हैं और उनमें से हमें वाकई में कुछ सीखने को मिला है। उन प्रैंक्स के आखिर में मैंने कुछ ऐसा देखा और सुना कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए, और मैंने सोचा कि क्या एक मुसलमान इस हद तक भी जा सकता है। और उस वैल्यूएबल बात, उस सबक को, उस मोटिवेशन को मैं आपके सामने इस वीडियो की वजह से लाना ज़रूरी समझता हूँ। उन प्रैंक्स में ऐसा क्या था? उन प्रैंक्स में ये था कि खान अली भाई ने कुछ लोगों को जो कि पार्क में बैठे हुए थे, उनको जाकर नमाज की दावत दी और कहा कि पास में मस्जिद है, वहाँ हमने अजान दी है, लेकिन कोई नमाजी नमाज़ पढ़ने नहीं आया, तो चलिए अब नमाज अदा कीजिए। पहले पहल तो खान अली भाई ने नरमी से बात की उनको, लेकिन किसी ने भी जो है वो नमाज के लिए जाने की हामी नहीं भरी, बल्कि अपने बहाने सारों से पेश किए। किसी ने कहा कि मेरे दोस्त हॉस्पिटल में एडमिट है, किसी ने कहा मुझे घर वालों के पास जाना है, जल्दी जाना है, मुझे मेरे घर वाले इंतज़ार कर रहे हैं, किसी ने कहा मेरे कपड़े ठीक नहीं हैं, किसी ने कहा कि मैं नौकरी पे हूँ यहाँ पे। एक माली से बात की तो उसने कहा मैं नौकरी पे हूँ, मुझे मालिक निकाल देगा यहाँ से। तो सब ने अपने अपने बहाने बनाए, लेकिन किसी ने भी रजामंदी का इजहार नहीं किया नमाज के लिए जाने का। लेकिन प्रैंक के आखिर में जो बात हमें सुनने और देखने को मिलेगी वो वाकई में वैल्यूएबल होगी और उससे वाकई में कुछ सीखने को मिलेगा। आइए प्रैंक्स देखते हैं, जो कि मैंने शॉर्ट करके उसके जो मखसूस पार्ट्स हैं, जो कि अहम पार्ट्स हैं, वो मैंने शॉर्ट करके आपके सामने मैं पेश करता हूँ। उसके बाद इंशाल्लाह आपको जो मोटिवेशन मिली है, जो उसमें से सबक मिला है, वैल्यूएबल चीज़ है, वो आपके सामने पेश करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाईजान? ठीक है। सर नाल मस्जिद है हाँ जी। ते चल आओ ज़रा 2 मिनट नमाज पढ़िए, अच्छा, अल्लाह दे घर चलिए। मुसलमान असी, इंशाल्लाह ठीक है, नबी दा कलमा पढ़न वाले, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह दा घर सामने में ते अल्लाह दे घर आओ चलिए ज़रा 2 मिनट। तुसी भाजी नमाज पढ़ो, मेरे कपड़े सही नहीं है। हैं? कपड़े सही नहीं है मेरे। अल्लाह दे घर दा नाम लै रहे ते तेरे कपड़े नहीं सही। सर वो मैं वैसे ही वेखने कपड़े नहीं सही है मेरे। भाईजान तुसी मेरे नाल चलो, अल्लाह दा घर है, देखो कोई नमाज़ी नहीं वड़ रहा, अच्छा, ते तुहाडी मेहरबानी आओ चलिए। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ, मैं टाइम निकलेगा मैं फिर दोबारा पढ़ लवांगा। क्या तुसी मुसलमान नहीं? इंशाल्लाह मुसलमान है यार। कपड़े नहीं सही तो मैं की करा फिर? मैं ते यार मैं तेन नवे कपड़े लै देना, चल आ। नवे कपड़े तू मैनू नवे कपड़े नवे ला देंगा तू? मेरे घर बथेरे कपड़े पए ने। यार देख मेरी गल, तुम समझदार इंसान है, अल्लाह दे घर दी तबलीग दे रहे हैं, मुसलमान हो के तुम मैनू कह रहे हैं कपड़े नहीं सही, मैं पढ़ लांगा, ये कर लांगा, वो कर लांगा। अल्लाह दे घर जाने हाँ, मैं तेनू किधरे गलत जगह ते नहीं लैके जा रहे, अल्लाह दे घर लैके जा रहे हैं। या तू भरा मैनू कह दिता है ना, अच्छा तेरी बड़ी मेहरबानी, मैं आपे नमाज पढ़ लवांगा। जा मेरा भरा तू। यार तू मेरे नाल चल, यार मैं मेरा अगे बड़ा करो दुखी आया हाँ, मैनू मजीद परेशान ना कर। तेरे अल्लाह सारे दुख दूर कर देगा, वो इंशाल्लाह जरूर करेगा। ठीक है। रब जेड़ा बड़ा बेनियाद है, तेरे सारे दुख दुआ मैं भी करांगा तेरे आसे। चल आ मेरा भरा, उठ पै। ओ यार जा काम कर, जा गया काम कर, जा गया अपना बकरी सिर पर लाई मेरी तू। मेरी गल सुन, की तेरी गल सुना मैं? मेरे नाल तू जाना है मस्जिद। ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਾ ਜਾਣਾ मस्जिद ਵਿੱਚ। यार तेनू तबलीग अल्लाह दे घर दी दित्ती है। ਓਏ ਆ ਦੇਤੀ ਹੈ ਨਾ, आहो तू कहता ना मैं चले जावांगा, तू मेरी टेंशन ना ले। यार तू मेरे नाल जाना है। यार मैं नहीं पाई जाना, यार मैं नहीं पाई जाना। ठीक, क्यों नहीं तू जाना? यार मेरे कपड़े नहीं सही, मैं किस तरह चले जावां? मैं तेरे कपड़े पहला उत्थे धोवांगा, सुका के तेनू नमाज पढ़ा के ले लैके धोवांगा, तू भी धो देगा मेरे कपड़े तो। यार अल्लाह दे घर दी तेनू गल की, अल्लाह दे घर दी गल कीती है यार, मैं तेनू की क्या? ओ यार जा काम कर, जा के भी सिर पर मेरे लाई हूं, मेरा दिमाग खराब करन दिया। यार चपेड़ क्यों मारन दे? मैं चपेड़ मारी नहीं अजे तेनू। नहीं की कीता ही है? ਵੱਜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਲੱਗ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਚਪੇੜ ਵੱਜੀ ਏ। यार कोई शर्म कर, मार के वेख ले, चपेड़ मारनी तो मार के वेख ले। ਐਵੇਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾ ਵੀ ਪੈਣੀ ਏ। यार नजायज गल कीती है मैं जा तेरे नाल। यार जा बे, मेरी जान छੱਡ तू।
ਚੰਗਾ ਜੀ ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਯਾਰ ਵੇਖ ਕਿੱਡਾ ਸਮਝਦਾ ਯਾਰ ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਧਰ ਦੇਣੀ ਉਧਰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਯਾਰ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਏ। ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਨਮਾਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਦੱਸਣ ਦਿਆ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਰੋਜ਼ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਏ ਤੇ ਚੱਲ ਆ ਨਾ ਹੁਣ ਚਲੀਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗੇ ਐਵੇਂ ਚੱਲੀਏ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाईजान? जी ठीक। तबीयत ठीक है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਨਾ ਨਾਲ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ, जी ਅਜ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ जी ਤੇ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ जी ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਿਉਂਕਿ 2-4 ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਵਾਂ। भी मैं पढ़ लांगा नमाज ਹੈ पढ़ लांगा ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। भाई पढ़ लांगा मैंने देर हो रही है मैं जाना है किधर ज़रूरी काम जा रहा मैं अपनी शॉप बंद करके आ रहा किधर काम जा रहा ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਸ਼ੋਪ ਦੇਖ ਤੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ 2 ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਚਲਾ। भाई चला जाऊंगा और सारी दुनिया है पढ़ने वास्ते चला जाएगा कोई ना कोई नमाजी। ਯਾਰ ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। मुसलमान आ मेरी जान मैं चला जाऊंगा नमाजी तुसी मैंने बकरे कहना नमाज दा ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਭਰਾ। यार मैं चला जाऊंगा भाई। ਯਾਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ यार ਹੈ। मैंने जल्दी है भाई। ਯਾਰ ਇੱਧਰ ਆ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ। यार भाई मैंने जल्दी है ਯਾਰ यार छाड़ दे भाई छाड़ दे भाई की गल कह रहे थे ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਏ ਆ ਕੇ। नहीं पढ़ता ਯਾਰ 2 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਭਰਾਵਾ। मैं नहीं पढ़ता नमाज ਯਾਰ ਤੂੰ ਪੜਨ ਜਾਣਾ ਨਮਾਜ਼। मैं ਮੇਰੇ ਨਾਲ। नहीं जाना ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖੜਨਾ ਹੀ ਖੜਨਾ। मैं नहीं पढ़न जाना नमाज मैंने पहले जल्दी फोन आया इमरजेंसी काम ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਰਾਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਫੇਰ यार मर जावा वो एक अलहदा गल है ਨਹੀਂ मरना हर एक ने है ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋਕ ਆਖਣ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪੜ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? कोई गल नहीं मैं अकेला चला जाऊंगा कब्रां से ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਈ ਜਾਣਾ। मैं नहीं पढ़न जाना नमाज। देखा मेरे भाइयों, इस प्रैंक में खान अली भाई ने कुछ लोगों को नमाज़ पढ़ने की दावत दी और जहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा फोर्स किया वो लोग कुफर अपनी ज़बान के ऊपर ले आए और उन्होंने नमाज़ पढ़ने से ही इनकार कर दिया। अलियाज़ुबिल्लाह। उन्होंने नमाज़ पढ़ने से इनकार क्यों किया? चलिए इसके पीछे का रीज़न जानते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदे के कुफर और इस्लाम, शिरक और ईमान के दरमियान फ़र्क नमाज है। यानी नमाज ना पढ़ने वाला हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक एक तरह का अमलन काफिर ही है। वो काफिर कैसे है? वो कोई नमाज़ पढ़ने से इनकार तो नहीं करता, वो कभी ये नहीं कहेगा कि मैंने नमाज़ नहीं पढ़नी, मैं नमाज़ नहीं पढ़ता, बल्कि वो यही कहेगा कि यार मुझे मसला है, मुझे कपड़ों का मसला है, मुझे कोई मसरूफियत है, या इस तरह के बहाने करेगा, लेकिन कभी भी वो नमाज़ पढ़ने से इनकार नहीं करेगा। बिल्कुल जो सिरे से नमाज ही नहीं पढ़ता वो भी कभी ये नहीं कहेगा कि मैं नमाज़ नहीं पढ़ूँगा। तो वो काफिर कैसे है? काफिर का मतलब है इनकार करने वाला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदे के कुफर और इस्लाम, शिरक और ईमान के दरमियान फ़र्क नमाज है। इसके 2 मफ़हूम मतलब निकलते हैं। एक मतलब तो ये है कि जो बिल्कुल ही नमाज नहीं पढ़ता उसके बारे में ये कहा जाएगा कि वो काफिर है, वो मुशरिक है, क्योंकि वो नमाज बिल्कुल नहीं पढ़ रहा, उसने बिल्कुल नमाज तर्क की हुई है। ये तर्क करना उसका ये साबित है कि उसने नमाज पढ़ने से इनकार किया है, तो एक तरह का उसका इनकार समझा जाता है और उसका कुफर समझा जाता है। दूसरा मफहूम, जैसा कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी आसानियाँ पैदा की हैं कि नमाज अदा करने में, जो कि मुसलमानों में सबसे बेहतरीन अमल है, उसको भी अदा करने में इतनी आसानियाँ दी हैं कि बंदा किसी भी वक्त नमाज अदा कर सकता है। जैसा कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदा अगर सोया रह जाए या कोई मसरूफियत हो, भूल जाए, तो जब उसको याद आए, जब वो जागे, वो उस वक्त नमाज अदा कर सकता है। उसका नमाज अदा करने का वही वक्त है। तो इतनी आसानी है कि अगर बंदा कोई भूल जाए, या अगर बंदा कोई मसरूफ़ हो, या अगर कोई बंदा सोया रह जाए, तो वो जब उसको फुर्सत हो, जब उसको जो है वो नींद से वो उठना हो उसका, और जब उसको याद आए तब वो नमाज अदा कर सकता है। इतनी आसानी होने के बाद भी अगर कोई नमाज ना अदा करने की रूटीन बनाए तो उसका ये कुफर ही माना जाएगा कि वो जो नमाज छोड़ रहा है, सब आसानियाँ होने के बावजूद जो नमाज छोड़ रहा है, गोया कि उसने नमाज पढ़ने से इनकार किया है। और इस प्रैंक में जिन लोगों ने ज़बान के ऊपर कुफर लाया, उनके अंदर ये कुफर मौजूद था, और जब इनको थोड़ा सा फोर्स किया गया तो वो कुफर इनका अंदर से निकल कर उनकी ज़बान के ऊपर आ गया। जैसा कि कुरान हकीम में इरशाद है कि नमाज गुनाहों को दूर कर देती है, नमाज गुनाहों से इंसान को दूर कर देती है। तो जैसा कि नमाज गुनाहों से दूर कर देती है, वैसे ही नमाज ना पढ़ने वाले को गुनाहों से ज़्यादा कुर्बत हो जाती है, वो गुनाहों के करीब हो जाता है, और वो उन सारी बातों से इनकार करने तक जाता है जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात होते हैं। धीरे धीरे करके वो नमाज से दूर होते हुए गुनाहों के करीब होता जाता है, और गुनाहों से इस हद तक गिर चुका होता है कि उसके लिए दुनिया ही सब कुछ बन चुकी होती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि नमाज बंदे को
गुनाहों से दूर ले जाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते के ऊपर सिरात मुस्तकीम के ऊपर चलाती है। मेरे भाइयों, हुकूकुल्लाह में सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। इसीलिए नमाज ना पढ़ने वाले को काफिर और मुशरिक कहा गया है, क्योंकि ये हुकूकुल्लाह में सबसे बेहतरीन अमल जो है वो हुकूकुल्लाह के बारे में सबसे पहले इसके बारे में पूछा जाएगा कि आप लोगों की नमाज पूरी है या नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल करेगा हुकूकुल्लाह के मामले में। की नमाज ही पूरी ना हुई, उसके बाकी मामला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक ख़राब होते चले जाएंगे, और जिसकी नमाज पूरी हुई उसके बाकी मामला ठीक होते जाएंगे। तो हमें चाहिए कि हम नमाज का बाकायदगी के साथ अदा करें। हमारे लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 5 नमाज़ें दिन में फ़र्ज़ की हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि हमारे रूटीन का अगर हिस्सा बना लिया जाए तो कोई भारी महसूस नहीं होती। ये हमारे अपने हिम्मत करने की बात है। जब हम हिम्मत करेंगे तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तौफीक देगा और हम बाकायदगी के साथ नमाज अदा करेंगे। मेरे भाइयों, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। जो बंदा नमाज रूटीन के साथ पढ़ता है वो अल्लाह और उसके रसूल के ज़्यादा ओबे होता है। दुआ करता हूँ जो हक बात कही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे दिलों में रासिख फरमाए, हमें किताब व सुन्नत की तालीमात के ऊपर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।